शुरू हो सकते हैं योग कराने। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है भाई जी? हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। मैं दिव्य चमकता सितारा, छोटा सा स्टार, चैतन्य अपने को अनुभव करेंगे। भ्रिकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट, पवित्रता से भरपूर एक सूक्ष्म छोटा सा बिंदु, मैं आत्मा। इस आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रेन में फैल रहा है, धीरे धीरे पूरी बॉडी। एक लाइट का शरीर, माना शरीर लुप्त हो गया। मैं लाइट के शरीर में मैं आत्मा। पूरे उमंग उत्साह में उड़ रही हूँ, बिंदु बनकर, बिंदु बाप से मिल। तारागण से भी दूर, आंतरिक से भी पार, सूक्ष्म वतन में मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। चारों तरफ चांदनी सा प्रकाश, सुंदर नगरी, रिश्तों के बादशाह, अव्यक्त बाप दादा, बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे। बाहों में संग, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही मैं आत्मा, बाबा के संग। वरदानी हाथ बाबा ने मेरे सर पर रख मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चा सदा तीर पुरुषार्थी योगी है, सदा सफलता मूर्ति है, विश्व कल्याणकारी आत्मा भाव। मैं इन वरदानों का स्वरूप बन रही हूँ। अपने बाहर अपना हाथ दे दिया, ऊर्जा का संचालन। जब बाबा के हाथ में हाथ दे दिया, कैसी चिंता, कैसा डर, एकदम निश्चिंत आत्मा। बाबा मुझे लाइट माइट किरणों से, मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, अलौकिक शक्ति महसूस हो रही है। बाबा की लाइट माइट किरणों से मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। अब और ऊपर मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़कर निराकार बिंदु बनकर, बिंदु बाप अपने स्वीट होम में, शांति धाम, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जा रही हूँ। चारों तरफ चांदनी सुनहरी वतन, मणियों के समान चमकती आत्मा।
मैं भी प्रकाश पुंज, बाबा भी प्रकाश पुंज, निराकार झाड़ के बाबा का प्रकाश चारों तरफ पूरे वतन में फैल रहा है, शक्तिशाली के लिए। मैं बाबा की सतरंगी किरणों के नीचे, बाबा की छत्र छाया, मैं अपने आप को कितनी भाग्यवान आत्मा समझ रही हूँ। सर्वशक्तिमान बात की मास्टर, सर्वशक्तिमान बन रही हूँ। पवित्रता का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सत्यम शिव बाबा मेरे, मैं भी मास्टर सागर बन रही हूँ। एक एक शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है, शक्तिशाली की में। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर नीचे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को साथ लेकर कंबाइंड स्वरूप में ग्लोब पर आ रहे हैं। पूरे विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर रही हूँ। कमल हासन पर विराजमान मैं आत्मा, फरिश्ता रूप, सभी फरिश्ते कमल हासन पर विराजमान, सर्वशक्तिमान सर के ऊपर, उनकी छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा उनकी बाबा की शक्तिशाली टीम में विश्व की दुखी, तड़पती, अशांत आत्माओं को शक्तिशाली किरणें दे रही है। चारों तरफ हर एक आत्मा शांति की प्यासी, प्रेम की प्यासी, यही दुआ कर रही हूँ, सभी दुख सुखी हों, सभी के दुख दूर हो रहे हैं। बाबा के शक्तिशाली प्रकंपन को महसूस कर रही हैं। निर्भय डरी हुई आत्मा, रोगी, सभी के दुख दूर हो रहे हैं, सभी को सुख की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ शांति का वायुमंडल, शांति का वातावरण, बाबा की शक्तिशाली किरणें हर एक आत्मा के मन के चित शांत हो रहे हैं, सभी आत्माएं सुखी हो रही हैं, सभी के परिवारों में खुशी बढ़ रही है, उन्नति कर रहे हैं, सबके चेहरे हर्षित हो रहे हैं। अब पांचों तत्व के जल, अग्नि, वायु, हवा, आकाश, धरती, बाबा की शक्तिशाली करनी पांचों तत्वों में, पांचों तत्व तमों से सतों प्रधान बन रहे हैं, सबका सहयोग दे रहे हैं। महसूस करें बाबा की शक्तिशाली में मुझ में समाकर पांचों तत्वों को शुद्धिकरण हो रहा है, एकदम शांत और शीतल हो रहे हैं। अब आ जाए कल वृक्ष के ऊपर, कल वृक्ष की जड़ों में रिश्ते बैठे बाबा के ऊपर, सर्वशक्तिमान बीज उनकी शक्तिशाली की
सभी फरिश्ते तपस्या कर रहे हैं। पूरे झाड़ के ऊपर बाबा की शक्तिशाली किरण, तमो प्रधान झाड़, सभी धर्मों की आत्माएं, जड़, तना, पत्ते, फूल, कलियां, हर एक आत्मा, हर एक सर्व धर्मों की आत्माएं, आत्माओं की ज्योति सतो प्रधान बन रही है। एक एक आत्मा बाबा की किरणों से फलीभूत हो रही है। महसूस करें सभी दुखों से दूर, सभी को सुख और शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति हो रही है। अब मैं आत्मा देह में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के पृष्ठों को योग में सहयोग देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट बाबा की मधुर वाणी, अनमोल महावाक्य बाबा की 24/9/1992, पार्ट 1। बाबा ने कहा कि सत्य और असत्य का विशेष अंतर। बाबा ने कहा कि सत्य और असत्य का विशेष अंतर। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, बाबा कह रहे हैं, और सत्यता की हार अल्पकाल की होती है, लेकिन जीत सदा काल की होती है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल है कि सुखों के नाम, शान, मान के सुखों के झूले में तो झूलते हैं और झूलते भी हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख, अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। फिर बाबा ने कहा कि चेक के बारे में, अपने आप को चेक करो, अपने को चेक करो। बाबा कहते अपना चक्र बनो, दूसरों का मेकर बनो। क्या करते हैं, दूसरों का चक्र बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा बहुत मतलब बड़ी गुह ज्ञान से हमारी आत्मा की एक एक टचिंग होती है। शहर में बाबा की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी अव्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप में अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों की स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। बाबा कह रहे कहीं भी हो, आमने हो, सामने हो, दूरदर्शन पे हो, बाबा याद द्वारा बाप के दिल में समाये हुए। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं, स्नेह के गीत बाबा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं
कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी समृद्धि में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही समृद्धि सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा समृद्धि स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। बाबा कह रहे असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मन, दिल से मेरा बाबा, सिर्फ मेरे बाबा के गीत में। अगर एक के बजाय दो, यानी कि किसी और मेरा हुआ, तो क्या हो जाता है? वह है मिलना और वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। बाबा कह रहे, बच्चे कह रहे कि बाबा तो है ही मेरा, लेकिन बुद्धि एक दो को मेरा ही कहना पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। दिल में तो एक बाबा ही बैठता है, एक बाप और। भोले बन जाते हैं बाबा, सब बच्चों का रूप देखते रहते हैं। भोले बन जाते हैं, उसमें अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए जमीले हो जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देते हैं, लेकिन एक में एक होता है। एक खेल खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। बाबा कह रहे ऊपर से तो कहेंगे एक बाबा, लेकिन दिल में एक दो बहुत समाये होते हैं। जब जमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ वो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरी मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य का सहारा बनाया, बाबा ने किसी और को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रोंग को लाइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाए कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले रोंग सिद्ध करेगा, क्योंकि आत्मा भटक जाती है बुद्धि। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है, रावण का राज्य है, और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। मेन बाबा कह रहे रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है, कितनी पावर है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान है, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। बाबा जी क्या क्या टाइटल दे रहे हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं, इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप दिखाई देते हैं। बाबा कह रहे उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप ही देते हैं, इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर बताते हैं बाबा। विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्प काल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही
अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की है, लेकिन जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते हैं। वह अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्य के वंश मौज बनाई, उतना ही 100 गुना सत्य की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। बाबा कहे 100 गुना सजा मिलेगी। बाप, क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। बाबा कह रहे बाप से किनारा स्थूल से नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा। खुशी व मौज इस समय तो मना ले, फिर किसने देखा, भविष्य किसने देखा। कौन देखेगा। हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। रावण बैठा है ना बुद्धि में। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान चान के सुखों के झूले में झूल सकती है, और झूलती भी है। लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव। ओम शांति दीदी, सॉरी आपको म्यूट कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज बहुत अभी अ, ठीक से नहीं आ रही है। हम आगे का पढ़ लेते हैं। तो अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन पाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। ये तो डबल ट्रिपल अंडरलाइन करने की बात है। पाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त। कमेंट्स हम थोड़ा बंद रखें प्लीज, और कंसंट्रेट ऑन द मुरली। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है।
भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, है ना। वहां पे आगे बाबा ने बोला ना, दूसरा बना, एक पाप, फिर दूसरा तीसरा आ जाता है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए। हम्म, कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए। लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना, कौन सा वायदा? एक बाप दूसरा ना कोई का वायदा। आगे, क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, दूसरा भी अलाउ है? यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां है ये। असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे नंबरवार जानते। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो। सैटरडे की साकार वाणी भी थी, अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो, अपना चिंतन करो, अपने में क्या कमी है, अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं, अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। लेकिन क्या करते हो? दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। हाँ, क्या करते हैं हम? दूसरे का चेकर और बात बनाने में मेकर। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने में लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं। और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। फिर से, अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो जाती, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में आती है। सत्य जीवन मतलब क्या? कौन सा जीवन का बात हो रहा है यहाँ? अपने को चेक करना मतलब क्या? किसको चेक करना, है ना। क्योंकि दूसरे को ये किया वो किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब समाप्त, फुल स्टॉप का अपना चल रहा है ना अभ्यास, फुल स्टॉप। सत्य क्या है? आगे, सभी कहते हैं पापा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं, जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। हम एक बार
मन में अपने रिपीट कर ले, बाबा से कनेक्ट हो जाए, स्थिति चेक कर ले, फुल स्टॉप, मैं और मेरा बाबा, एक बाबा दूसरा ना कोई। और बाबा से हम बोले, जो है वह सब आप हो। आगे, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। पाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ वातावरण कैसा है ना। और हमारा पुरुषार्थ अच्छा, याद कर लेंगे, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले, सच्चे पाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। भी कोई भी अपना संकल्प नहीं चलाए, कोई डिबेट ना होगा कि भले आवाज आ रहा था, नहीं आ रहा था, क्या हुआ। फुल स्टॉप, थोड़ी देर साइलेंस, बाबा से कनेक्ट, और थोड़ी देर के बाद हम अपना मनन चिंतन पेश करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी। जी शांति। भाई जी। मनन चिंतन करने के पहले आ, एक, जैसे हम पिछले हफ्ते से थोड़ा सा बोल रहे थे ना, तो ये भट्टी का हमने फाइनलाइज किया हुआ है उसी डेट का। तो कल हम इसके बारे में ना मुरली के बाद एक लास्ट के 10-15 मिनट आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज इसलिए बताया कि कल सभी एक 10-15 मिनट सभी को थोड़ा सा बताया जाएगा इसके बारे में। तो आप सभी अभी माइंड की भी प्रिपरेशन करना, और अपने स्थूल और सूक्ष्म भी। ठीक है, चलो। इसके बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन है ये सब कर लेंगे। तो आज की मुरली के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे। हमारे यज्ञ में ना एक ऐसे दादी जी, दीदी जी, दादी जी जो स्टेज के ऊपर से बोलती थी कि हमने पूरे लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। कौन सी दादी है, इसको पता है? दादी प्रकाश वाणी। हम्म
पता है ना सभी को, दादी प्रकाश मणि बड़े अधिकार से कहती थी कि मैंने आज तक लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला। मतलब इतना अथॉरिटी से कोई कह नहीं सकता। और भाई जी विशेष संतों की सभा में बोला था, संत सम्मेलन में। बराबर है, अगदी बराबर। क्योंकि हमने भी उनका उसी टाइम पे सुना था। ऐसे हमारे ग्रुप में भी कोई है कि जिन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक? माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आज का पॉइंट। बोलिए कापी बहन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं आज। सबको आवाज आ रही है ना? जी भाई जी, क्लियर है। सभी को अनम्यूट किया है। हाँ जी, अनम्यूट है। हेमा दीदी अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो रहा है। जी हाँ। बोलिए बोलिए, ओम भगवान भाई। शांति। बाबा ने आज मुरली में बोला कि दिन में सिर्फ एक पाप दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। अगर दूसरा होगा तो फिर पाप वहाँ पे नहीं रह सकता। मतलब उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि अभी कोई गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट के अंदर भी और एक गिफ्ट और एक गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट रहते हैं। तो बाबा ने बोला है कि दिन में सिर्फ एक बाप ही होना चाहिए और दूसरा कोई भी होना नहीं चाहिए। जी ओम शांति। थैंक यू भाई जी। मोनिका बहन, जिनका हैंड रेज है, शेयर करिए। ओम शांति भाई जी। वैसे आज बाबा सत्य और सत्य के डिफरेंस बताए हैं। जैसे सत्य थोड़े दिन के लिए चलता है, सान मान जो भी है बोलते हैं हम, ऐसे ऐसे वो जो भी है A to Z। लेकिन इस सत्य का बाबा हमेशा बोलते हैं ना, सत्य का नाव हिलता डोलता। आज तक नहीं बोले हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। सत्य का नाव हिलता डोलता है, कभी डूबता नहीं है। जैसे सत्य बहुकाल के लिए होता है, सिर्फ कष्ट होता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सत्य सत्य है। और सत्य का नाव तो हमेशा डूबता है, सत्य की विजयी होता है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। जी, थैंक यू। तारा बहन। जी भाई जी, तो बाबा ने आज कहा है कि हमें चेक अपने को करना है, दूसरे को नहीं। अपनी चेकर बनना है, दूसरे को मेकर बनना। क्योंकि हम कभी कभी या क्या करते हैं, उंगलियां दूसरे को, एक उंगली जब हम दूसरे को पॉइंट करते हैं, चार अपने ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। और हम क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर उंगली लगा करके पॉइंट करके हम लंबी लंबी कहानियां उनके ऊपर निकालते हैं, और अपनी कमजोरियों को नहीं देखते कि हमारे में क्या कमजोरी है। तो ये हमें नहीं करना, अपने आप को चेक करना है, अपने कमजोरियों को समाप्त करना है। तो हम जल्दी से अपने आप को हम संभाल लेते हैं कि अपने समाप्त कर देते हैं। और एक और पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि नाम मान शान, जो अल्पकाल की नाम मान शान में रहते हैं, वो बाबा के दिल तक नशीन के नाम मान शान वो अनुभव नहीं कर सकते, बाबा के दिल तक नशीनपन का अनुभव नहीं कर सकते हैं सदा के लिए। ओम शांति। बिकॉज बाबा ने कहा है कि वर्तमान की परछाई से भविष्य बनता है। तो ओम शांति। जी जी जी, वर्षा बहन।
ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कहीं ऐसा तो नहीं है आपके मन में कोई तीसरा आ जाता है। मैं और मेरा बाबा दो ही है ना, और कोई तीसरा तो नहीं आ जाता ना। अगर तीसरा कोई आ जाता है तो फिर झमेले में आ जाते हो। ओम शांति। जी विनीता बहन। जी ओम शांति। तो बाबा बोले कि सिवाय एक बाग के अगर संकल्प में भी कोई और अगर आत्मा या प्रकृति का सहारा, प्रकृति के साधन का सहारा स्वीकार किए तो फिर वो, बाबा बोले कि ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी भी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। यानी ये सब सहारा के आधार पर बाबा की याद किनारा हो जाती है, बाबा से किनारा हो जाता है उसी सेकंड। तो बाबा बोले कि और इस सत्य बाप से जब किनारा होता है तो बुद्धि जो है ना, असत्य को रॉन्ग को राइट ऐसे मानने लगती है, असत्य को ही सत्य मानने लगेगी, फिर उल्टी जजमेंट देने लगती है। कोई कितना हम्म भी बताएगा कि राइट नहीं है, लेकिन वो उसको राइट ही कहेंगे और राइट ही मानने लगेंगे। ओम शांति। हम्म जी देखिए, ग्रुप से हम एक प्रैक्टिकल हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल लिटरली अभी हुआ कि हमको जो सुनाई दिया ना, वो बहन जो पढ़ रही थी, आवाज उनकी मुझे बहुत गड़बड़ लगी। और क्योंकि हम होस्ट बने हैं, निमित्त है, और हमारा चिंतन ऐसा चला कि ये रिकॉर्डिंग सभी ग्रुप में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएगी, तो शायद उसको बंद करके टेक ओवर कर लेना चाहिए और समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चिंतन था। ओके। अभी चैट में देखिए क्या है कि वे कैन, मुझे तो ठीक से सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे सत्य असत्य का हम कैसे फंडा अप्लाई करें? बोलिए। बोलूँ जी भाई भाई। जी? जी जी। वो जो आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। पहले उनका जो एक पैराग्राफ था ना, उसमें से 3 लाइन तो डायरेक्ट उनका आवाज गायब हो गया था, आखिरी सुनने में आया, और कोई कोई शब्द मिस होते थे। तो आपने जो किया वो एकदम सही था। इसमें मुझे लगता कोई गलत नहीं था। ओम शांति। अच्छा, अभी ये पॉइंट क्लियर, मतलब हम कैसे ले इसको, है ना? मतलब देखिए, काफी पेन को ठीक से सुनाई दिया होगा, और फिर यहाँ पे ग्रुप में डिवीजन हो जाएगा। अरे नहीं, पंकज भाई ने गलत किया, अरे नहीं वो बहन ने ठीक किया। तो ये क्या होता है फिर? यहाँ पे हम कैसे बाबा की श्रीमत अप्लाई करें? वो मेरा क्वेश्चन है। जी शेरू भाई। भाई हमें भी कट रही थी आवाज, क्या आप ठीक बोल रहे थे? जब मैंने देखा नहीं शेयर नहीं, वो करने में हम क्वेश्चन ब्रेक वो मारे नहीं है। थे। देखिए, क्वेश्चन वो नहीं है। कोई कोई को आवाज सुनाई दी, कोई कोई को नहीं दी, है ना? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लिटरली, और ये रिकॉर्ड हो रही है अपनी आवाज। वर्षा दीदी ओम बोलिए शांति। पहले। हाँ जी, ओम जी। शांति। जहाँ भाई जी, एक बिंदु लगाइए और बात को अपने मन से निकाल दीजिए और खत्म कीजिए। ड्रामा था, हो गया जो होना था, अब वापिस नहीं आएगा हम्म वो। तो हम्म उसको बिंदी लगाओ और खत्म कर दो। ओम शांति। क्योंकि जितने संकल्प चलाएंगे ना, आप भी और हम्म वो भी, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए आप उनको ब्लेसिंग दो, वो आपको ब्लेसिंग दे, ये सब करना पड़ेगा सब ठीक करने के लिए। ओम शांति। ओके, एक मिनट थोड़ा पॉज करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल में जब भी बोलेंगे ना, तो सबका हैंड रेज होगा। देखिए, हमारी बात है ना श्रीमत, यानी संकल्प किसी के चले ना चले, मेरी स्थिति अपने को देखना है ना। तो क्वेश्चन हम ठीक से समझ तेजल दीदी आप बोलिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो अभी बोले, और दीदी के आज बाद की मोहन भाई जी। आज की वाणी में बाबा ने बताया है कि यह सदा, मैं तो पॉइंट शेयर कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन एनी डिस्कशन। जैसे वर्षा सिस्टर ने कहा पॉइंट एंड मूव ऑन, जैसे आपने भी कहा तभी मुरली रीड करते वक्त, पॉइंट फुल स्टॉप मूव ऑन। तो आज बाबा ने कहा कि ये ड्रामा अनुसार आजकल असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। कितना एकदम एक्यूरेट बाबा बताता है कि दिल को लगता है, वो अभी तक अगर नहीं लगा है तो ये लगना चाहिए कि उसका प्रेसिडेंट है रावण। तो उसके इतने शीश है, मीन्स असत्य की शक्ति कितनी है, 10 शीश उसका मल्टीप्लाई करो आप कितना भी फोल्ड, तो ये असत्य का ही राज्य है। तो उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान है। देखो प्रेसिडेंट तो ठीक, उसके मंत्री और महामंत्री भी बाबा ने बताया कि वो भी बड़े महान है, और उसके जज और वकील तो बहुत होशियार है। तो इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देती है,
इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। तो ये अभी हमें बहुत ध्यान रखना है और सिर्फ बाबा को ही चिपक के रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि संकल्प में भी अगर कोई आत्मा या प्रकृति का साधन भी आया तो बाबा से दूर कर देगा मन बुद्धि का। वो तो ऑटोमेटिक है कि जब हमारा ध्यान यहाँ मुरली पढ़ते वक्त भी अगर मोबाइल पे रहता है, स्क्रोलिंग पे रहता है, तो भी कितने संकल्प चलते हैं ना कि ये फास्ट स्क्रॉल हो रहा है या धीरे स्क्रॉल हो रहा है या स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है। ये सब आजू बाजू बहुत सारे संकल्प चलते हैं। तो बाबा का कितना एक्यूरेट कहना है कि आप लोग सिर्फ मेरे पर ध्यान रखो, मीन्स पॉइंट स्वरूप में रहो, मुरली पढ़ते वक्त भी और इवन अदरवाइज भी। ओम शांति। जी जी दीदी, बहुत सुंदर। हमने तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, कोर्ट में जज वकील सब, क्योंकि अपने को पता होता है कि आरोपी कहाँ है कौन है, लेकिन वो सत्य क्या है उसमें, है ना। ड्रामा चल रहा है, और अपना भी कभी कभी चलता है संकल्प कि अरे ये आरोपी को छोड़ दिया, इसका वकील देखिए कैसा है, और फिर जज उसके ऊपर से फैसला सुना देते हैं। मोहन भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, बोल बोल सकते हैं अगर आपको जो पॉइंट डिस्कस नहीं हुई है उसके ऊपर अगर कुछ बोलना है। झमेले, बाबा ने झमेले में झमेला बताया ना रावण के राज्य में। उसका जी एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे एक खिलौने में खिलौना पे तीसरा और खिलौना निकलता, ऐसे ही झमेले में झमेला बताया। इन सब से मतलब बचना है। ओम शांति। जी। और जयंत भाई। ओम शांति। आज बाबा ने प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताया एक पॉइंट को। बाबा का ऐसा कहना है कि एक डिब्बे में दूसरा डिब्बा, दूसरे में तीसरा डिब्बा, एक खिलौने में दूसरा खिलौना, दूसरे खिलौने में तीसरा खिलौना, ऐसा रहता है। ऊपर से एक ही खिलौना दिखता है लेकिन अंदर उसके बहुत खिलौने रहते हैं। वैसा भी कभी कभी होता है कि हम बोलते हैं एक बाप हमारा दूसरा ना कोई, लेकिन कभी मन के अंदर दूसरा और तीसरा भी आ जाता है। तो बाबा ने बोला है कि ये हमें निकालना है, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज से एक बात बताई ना कि जो सत्य है ना, जो सत्य सत्य को भी असत्य की म्हणजे असत्य को समझ लेते हैं। तो बाबा ने ये क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी हम ना बात होती है रॉन्ग, लेकिन हम जैसे वकील लोग हमने देखा है कि रॉन्ग को भी राइट सिद्ध कर, करते हैं ना। तो ऐसे हमको भी बाबा ने, देखो हमको बाबा ने जज बनने के लिए बोला है, कभी वकील नहीं बनने के लिए बोला है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा का शब्द था, वकील नहीं बनो। इसलिए कैसी भी बात हो तो बाबा ने क्या कहा, उल्टी जजमेंट नहीं देने का। तो इसमें ना एक मैंने काफी बार चेक भी किया है मना अपने यहाँ से कि एक बार बाबा ने भी, कई बार बाबा कहते हैं ना विदेश के बच्चों के बारे में कि भले कैसे भी हो लेकिन वो उनके अंदर एक गुण होता है। वो होता है जो भी बात है, मना जो भी है जैसे भी है वो अपने को सत्य बताते हैं। और हमने भी कई जनों से देखा है, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स है, वो अगर कोई बात नहीं आती है ना तो सबसे बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि, और वो सही वही बात अगर माना दूसरे किसी हमारे भाई को बोलेंगे यहाँ के, तो बोलेंगे ये ऐसा है वैसा है, माना वो रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो ऐसा समझाएगा जैसे कि ये राइट बात है। तो ये फर्क बहुत हमने देखा है। तो इसलिए ना जो भी गुण है ना वो हमें सीखना है कि जो है जैसा है, जो बाबा ने कहा ना, उस समय भी हमको स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा हुई हूँ। लेकिन बाबा की एक ही बात आप याद रखो कि बाप सत्य है, तो सत्य बाप सत्य स्वरूप, और हम बाबा के सत्य बच्चे हैं। ठीक है। तो देखना कि हमारे अंदर कितनी सत्यता के गुण आए हैं। और सत्यता माना केवल सत्य बोलना नहीं, आज बाबा ने कितनी सारी पॉइंट्स बताई है ना।
बाप माना, देखो ये सारी बातें है ना, आज कई बच्चे क्या समझते हैं कि असत्य के राज्य में है। तो असत्य के राज्य में असत्य बोलना, असत्य चलना, असत्य कर्म करना, सारे असत्य होते हैं ना। लेकिन नहीं, बाबा ने क्या बताया, सत्य का विजय हमखास होता है। तो आज ना कुछ ऐसे आप निश्चय करो कि मुझे कौन कौन से मेरे जीवन में अभी तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसको चेक करना। कई बार बॉस होते हैं ना, तो उसके सामने भी हम कितने झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, भले नहीं भी करते तो भी हम दिखाते हैं कई बार। ये भी क्या है, तो ये सारा बात ना सूक्ष्म चेकिंग सारा दिन करना है कि मेरे जीवन में क्या क्या ऐसी बातें हैं कि जिसके कारण मुझे थोड़ा सा असत्य का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी टाइम भी हो रहा है ना। श्वेता बहन या तो तेजल बहन, आप भी बोलना थोड़ा सा। भाई जी, एक 30 सेकंड का वीडियो हम शेयर करना चाहेंगे कि ये जो झमेला का बोला ना बाबा ने, एक के अंदर से एक खिलौना निकलता है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो हम शेयर कर सकते हैं उसको, वीडियो को। ठीक है, अ, लास्ट में शेयर करना पोल जी के जी बाद। जी। जी पोल आ गया है, बस वही रिमाइंड करना था। ओम शांति। तो रोज हमने देखा ना कि सेकंड में बिंदु, तो इसलिए आज का बुक भी रीडिंग भी स्टार्ट किया ना बिंदु के ऊपर। तो जी पोल देखना मैं, चला गया। है स्क्रीन पे है, चेक करना। हम्म, चला गया। अगर चला गया ना, कोई भी को होस्ट ना, उसको स्टॉप मत करना। जितने भी को होस्ट है ना, आपको रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन पर कोई भी बटन मत दबाना जिसके कारण ना स्टॉप होता है। तो सभी फाटक अपने स्क्रीन पर देखो और ड्रिल के बारे में लिखो। और थोड़ा सा ना इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना। चाहे तो आप लिखो कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसा कुछ भी लिखो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा। तो इसके केवल मैं आत्मा हूँ इतना भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस सभी अवश्य करेंगे। ठीक है, चलो। 10 बार से भी अधिक बहुत लोगों का पोल आया हुआ है। तो बहुत अच्छा है कि जिन्होंने आज नहीं किया है वो कल और बढ़ाएंगे। और थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए ना कुछ बातें लिखो भी, कुछ प्रैक्टिकल में करो। और जितना हो सके घंटे में 1 2 3 4, जितना हो सके करते रहो। क्योंकि समय अनुसार ना ये अभ्यास है ना सबको, और ये संगठन में करते हैं ना तो और इसका मजा आता है। फिर हम एक आधा बफर डे पर सबका अनुभव ले लेंगे। ठीक है, जी भाई जी, 1 सेकंड, केवल 30 सेकंड का ये है। सभी हाँ स्क्रीन हाँ। पर देख सकते हैं। जिसको नहीं पता कि वो जो एक में से दूसरा निकलता है ना झमेला का, आज पापा ने बोला, तो वो चलाएंगे वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे पंकज भाई दोबारा चला देंगे, बहुत अच्छा लगा।
ठीक है, आशा करते हैं सभी को ख्याल तो आ गया होगा कि क्या है वो। रशियन डॉल्स बोलते हैं इनको। तो उसके एक के अंदर से एक निकलती है। बहुत सारी मुरलियों में पवन ने जिक्र किया है इसका, साकार में, अव्यक्त में। ओम शांति। जी अंजना बहन जी, आप आज का होमवर्क भी देना। और की आवाज आ रही है भाई जी की? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आज हमने अपने सारा दिन में अपनी स्थिति पर ध्यान रखना कि हमें मेकर खुद का चेक करना है, दूसरों का नहीं। पूरा अटेंशन अपने ऊपर। बाबा भी रोज कभी 500 रूप में, आज तो बाबा ने कहा कि अपने 500 रूपों में से एक पर अपना अटेंशन रखो। मैं बिंदी, तो आज पूरा ध्यान अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, दूसरों को नहीं। मेकर नहीं बनना, अपने ऊपर पूरा टेंशन बनकर बाबा का मेकर बनना है। ओम शांति। जी, सबको समझ में आ गया ना? बहन जी ने क्या बताया कि आपको सभी को मेकर बनना है और खुद का चेक भी करना है और चेंज भी करना है। ठीक है। और दूसरा होमवर्क ये भी लेना सभी कि हमारे जीवन में सत्यता की कितनी शक्ति है। तो असत्य का आहारा जो सहारा ले रहे हैं ना, उसको कम 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 करते जाना है। ठीक है। ये मुरली है ना, एक्चुअली कई दिनों से ना सत्यता और असत्य के अंतर, इसके बारे में ना एक बात ये भी है कि आजकल के अनुसार ना कुछ कुछ मुरलियाँ आप इसको सिलेक्ट करो, और जो आपको लगता है ना कि जहाँ पर मुझे विशेष अटेंशन देना है ना, इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ना, ताकि आपकी बहुत उसकी डीप में जा सकते हैं। लेकिन कई मुरलियाँ ऐसे हैं ना कि जो थोड़ा सा उसको और समझने की आवश्यकता है। वैसे तो सभी मुरलियाँ है, लेकिन कई मुरलियों को शब्द थोड़ा सा कठिन लगते हैं या तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे करके मुरली को याद करना है। ठीक है। चलो, तो सभी क्या करना भी, बिंदु रूप में ठीक स्थित हो जाना, और केवल देखना कि दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बिंदी हो। केवल देखने का अभ्यास कि दो भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा बिंदी हो। जैसे आकाश में स्टार, वैसे भ्रुकुटी के बीच में मैं स्टार हूँ। केवल देखने का अभ्यास करना, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ। केवल देखना कि मैं आत्मा हूँ। सारा दिन ये बहुत अभ्यास करते रहना। कर्म करते वक्त एक ही अभ्यास, जो साकार मुरली में बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझकर बाबा को याद करो, बस।
जब बोर होते हैं तो लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी स्वरूप आत्मा हूँ, लिखते जाओ। तो इस प्रकार बिंदु का अभ्यास करेंगे। जो भी बातें हो गई सारा दिन, फुल स्टॉप, आगे के लिए अटेंशन। तो मैं आत्मा बिंदी हूँ। अच्छा, ओम शांति।